विधान परिषद के निकाय कोटे वाले 24 सीटों पर चुनाव को लेकर राजद कांग्रेस के बीच गठबंधन खत्म हो चुका है। राजद ने कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। इसके लिए सदाकत आश्रम से लेकर दिल्ली तक महामंथन का दौर जारी है। आरजेडी से तवज्जो नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने अब नया दाव लगाया है। कांग्रेस 2400 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने का प्लान कर चुकी है। आगामी विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी। आरजेडी से गठबंधन के लिए ललायित कांग्रेस नेताओं को जब झटका लगा तब उन्होंने नया दाव खेला है। दरअसल स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद की कुल 24 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस आरजेडी से इस चुनाव में लगभग 6 से 7 सीट मांग रही थी, लेकिन ना तो लालू यादव और ना ही तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के इस मांग को तरजीह दी। आखिरकार यह तय हो गया कि आरजेडी लेफ्ट के साथ मिलकर इस चुनाव में उतरेगा। और तो अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी से झटका मिलने के बाद नया दाव खेला है। दरअसल गठबंधन नहीं होने से निराश कांग्रेस के नेताओं ने अकेलेपन में भी अवसर को तलाश लिया है। कांग्रेस अब सभी विधान परिषद की सीटों पर दावेदारों का बायोडाटा लेने जा रही है। विधान परिषद की कम से कम 20 सीटों पर कांग्रेस के तरफ से ही चुनाव लड़ने वाले दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सदाकत आश्रम में बैठक कर रहे हैं। इस दौरान नेताओं से फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से जो लोग विधान परिषद चुनाव में अपनी दावेदारी रखना चाहते हैं, उनसे पार्टी की सदस्यता रसीद कटवा ली जा रही है। प्रदेश कांग्रेस ऐसे दावेदारों से 5000 रुपये की रसीद कटवा रही है। सदाकत आश्रम में बिहार के प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर आए दावेदारों से मुलाकात की। इसके बाद यह तय किया गया कि सभी 24 सीटों पर एक ऑब्जर्वर बनाया जाए। यानी कुल मिलाकर कहे तो कांग्रेस की तैयारी अब अकेले विधान परिषद चुनाव में उतरने की है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। दरअसल पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो दल में 2 तरह के लोग काम कर रहे हैं। पहला धड़ा उन लोगों का है जो कम सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर पार्टी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहते हैं, जबकि पार्टी के अंदर ही ऐसे नेताओं की भी फहरिस्त लंबी है जो अकेले कांग्रेस को चुनाव लड़ते देखना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को लगता है कि सभी सीटों पर दावेदारों की फौज अगर खड़ी हुई तो उनके पांव बाहर हो सकते हैं। आरजेडी के तरफ से मिले झटके ने दूसरे तरफ की सोच रखने वाले कांग्रेसियों को बड़ा मौका दे दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के चेहरे कैसे होते हैं और चुनाव के नतीजों में उनका हाल क्या होता है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के उपचुनाव में ही कांग्रेस राजद का गठबंधन टूट चुका है। अब ऐसे में विधान परिषद के निकाय 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। आरजेडी से उम्मीद लगाए कांग्रेस के नेता पटना से लेकर दिल्ली तक हाजिरी लगाए, लेकिन ना लालू प्रसाद यादव और ना ही तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को कोई तवज्जो दी, बल्कि कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करना भी मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस के नेता बार बार आरोप लगाते रहे कि आरजेडी ने इस चुनाव में उनका साथ नहीं दिया है, जबकि वो गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन इन सब के बीच अब आरजेडी से निराश हुए कांग्रेस के नेता अब खुद चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव को लेकर जो कांग्रेस की रणनीति है, उसमें कांग्रेस के अंदर बटे दोनों धड़ा एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते दिख रहा है।